Good morning, students. Class 6, English 2nd, chapter number 4. Chapter title is Pronouns. A pronoun is a word used in a place of noun. जो noun के place पर used होते हैं उन्हें pronoun कहा जाता है. A pronoun is a word used instead of noun. जो pronouns are of 9 kinds. Pronouns के 9 kinds हैं. Personal pronouns, interrogative pronouns, demonstrative pronouns, possessive pronouns, identify pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, distributive pronouns, relative pronouns. ये क्या आपके pronouns के 9 kinds हैं. Personal pronoun क्या होता है? A pronoun which stand for a person or thing is called a personal pronoun. जो एक पर्सन और थिंग के लिए होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है. देयर आर 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग, द सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर, जो फॉर्म्स है वो इस तरह से हैं जो आपको लर्न भी करनी है. पर्सन, यूज ऑफ सब्जेक्ट, यूज एज एन ऑब्जेक्ट, पोजेसिव फॉर्म, रिफ्लेक्सिव और इम्पेरेसिव फॉर्म, सिंगुलर पुलर, सिंगुलर. ये आपको रीड करना है. द नाउन फॉर विच अ पर्सन स्टैंड इज कॉल्ड अ एंटेक्सीडेंट. ए प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटेक्सीडेंट. इट इज़ नंबर, जेंडर, etc. ये नंबर पर भी और जेंडर पर भी. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? एन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन. वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं. हु टोल्ड अ स्टोरी, वॉन्ट डू यू वांट टू स्पीक टू, व्हाट डू यू वांट. इन द अबव सेंटेंस द प्रोनाउन हु, व्हाट एंड वॉम आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस. देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. वो क्वेश्चन मार्क के लिए यूज होते हैं. हु इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. जो हु है वो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया गया है. अबाउट पर्सन एंड वाट इज़ यूज फॉर थिंग ओनली. वाट जो है वो सिर्फ थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन के लिए हु यूज़ हुआ है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर. ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं रेफर करने के लिए. दिस इज़ अ बिग हाउस, देयर आर ब्यूटिफुल फैंस, दिस इज़ योर कार, दोज आर दिस हिज ड्रेसेस. द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स. देयरफॉर दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. दिस एंड दैट आर यूज इन द सिंगुलर नंबर एंड दीज एंड दोज आर यूज इन द प्लूरल नंबर. जो दिस और दैट है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आपको बताइए. और जो दीज और दोज है वो प्लूरल नंबर के लिए यूज़ होगा. दिस एंड दीज रेफर टू थिंग्स लेइंग नियर एट हैंड. जो हमारे हैंड के करीब हो, पास हो, तो उसके लिए दिस और दीज का यूज़. एंड जो डैट और दोज है वो डिस्टेंस में जो है. पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? शो पोजेशंस, जो हमारे पोजेशन को शो करते हैं. दिस बुक इज़ माइन. ये बुक जो है वो मेरी है. तो माइन जो है वो है possessive pronouns. The words mine, yours, beers, theirs show possessions. Identify pronouns. Identify pronouns क्या होते हैं? Are those pronouns which refer to person or things in a general way. जो जनरल वे में यूज़ होते हैं उन्हें pronouns क्या कहा जाता है? पर्सनस के लिए और थिंग्स के जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए. दे डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. ये एक ही पर्सन को या एक ही चीज़ को ही रेफर नहीं करते हैं. ऑल वर सेटिस्फाइज, सभी सेटिस्फाइड हैं. समबॉडी हैज़ स्टोलन माई पेन. नन ऑफ दीज मैंगोज इज राइप. मैनी ऑफ दीज एग्स आर रोटन. द वर्ड्स ऑल, नन, सम, सेवरल, बोथ, मैनी, फ्यू, ईच, एदर, नेदर, anyone, everyone, someone, somebody, everybody, nobody are usually used as identify pronouns. अब आइए reflecting pronouns. When the action of the subject reflects upon itself, it is called reflect. ये reflect मतलब प्रभाव वाले. तो आई इंजर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही
इंजर्ड कर लिया। शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, दे ब्लेम्ड themselves, द चाइल्ड हर्ट इट सेल्फ, जो बच्चा है उसने अपने आप को ही हर्ट कर लिया। जो ए रिफ्लेक्शन प्रोनाउन इज फॉर्म बाय यूजिंग जॉइनिंग सेल्फ और सेल्व्स, अगर एक है तो सेल्फ और काफ़ी हैं तो सेल्व्स। सम प्रोनाउंस एज सफिक्सेस, कुछ होते हैं जो फिक्सेस होते हैं वो वही यूज़ होंगे। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस एंड हैव द सेम फॉर्म्स एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की सेम फॉर्म्स होती हैं। यू योर सेल्फ लाइक दोज शोज, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, वी आवर सेल्फ क्लेम द हिल, योर सेल्फ सॉ द मंकी। एन एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट। अब आ जाइए, जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है वो उन्हीं की तरह सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। वी आवर सेल्व्स क्लेम द हिल, मैं उससे ही जो हिल है वो चढ़ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जो पर्सन्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को वन एट द टाइम आर कॉल्ड, एक टाइम पर उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ईच ऑफ दैम गॉट अ प्राइज, नेदर ऑफ दैम केम टू सी हर, either of the two roads leads to Delhi. The words each, neither, either are usually used as distributed pronouns. जो words हैं वो usually जो either है, neither है, each है, usually ये हमेशा distributed noun में ही, pronouns में ही यूज़ होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो द रिलेटिव प्रोनाउंस हु वॉज वॉर्म डैट एंड विच जॉइन टू सेंटेंस, जो टू सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। रेफर बैक टू नाउन गोइंग बिफोर देम, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं वो? रिलेटिव प्रोनाउंस। हु, विच एंड डैट आर द वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि कनेक्ट कर दिया, रिलेटिव हो गए। एज अ रूल, हु इज यूज फॉर पर्सन्स ओनली। आई मेट राहुल, राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि राहुल की जगह उन्होंने हु यूज़ कर दिया सेकंड टाइम में। विच इज़ यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल्स। नेहा, अब यहाँ पे विच का कैसे यूज़ करेंगे? नेहा हैज़ फाउंड अ बैंगल, शी हैड लॉस्ट द बैंगल। नेहा हैज़ फाउंड बैंगल विच शी हैड लॉस्ट, यहाँ पर हमने शी की जगह उसे और बैंगल को भी हमने कट कर दिया, तो वहाँ पर विच का यूज़ हो गया है। इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया गया है। डैट इज़ यूज्ड फॉर बहुत पर्सन्स एंड थिंग्स, थिंग्स और पर्सन्स के लिए भी। आई नो द होटल, मैं होटल को जानता हूँ। ही लिव्स इन द होटल, वह होटल में रह रहा है। आई नो द होटल डैट ही लिव्स इन, मैं उस होटल को जानता हूँ जहाँ वो रह रहा है। आई हैव लॉस्ट द पेन माई फ्रेंड हैड गिवन मी, मैंने अपना पेन खो दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे पेन दिया। आई हैव लॉस्ट द पेन डैट माई फ्रेंड हैड गिवन मी, मेरे जो मित्र ने मुझे पेन दिया था मैंने वो खो दिया। It may be noted that relative pronouns also join two sentences. They act as conjunction also, जो conjunction की तरह ही होते हैं। जैसे this is a boy, he passed, वह एक लड़का था। This is the boy who passed। इसी तरह से आपको pronouns का यूज़ करना है जो आपको वक्त दिया जाएगा और रीड करना है।